MKS लाइव चैनल में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए MKS चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। MKS चैनल आपके पसंदीदा दैनिक मुरादनगर की शान राष्ट्रीय हिंदी समाचार पत्र का लाइव न्यूज चैनल है। पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद गिरिडीह पहुंची कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी। भाजपाइयों ने पूरे उत्साह के साथ किया स्वागत। कृषि बिल का कानून बनना किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसला। अन्नपूर्णा। गिरिडीह कोडरमा सांसद सह भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी रविवार को गिरिडीह पहुंची, जहां पचम्बा के हरिचक स्थित पार्टी कार्यालय में फायर ब्रांड नेत्री अन्नपूर्णा देवी का स्वागत 2 दिवसीय राजकीय शोक के बीच पूरे गर्मजोशी के साथ किया गया। यह गर्मजोशी के बीच हुए स्वागत से उत्साहित सांसद सह उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान संसद के मानसून सत्र को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि कई दशकों बाद संसद के सत्र का इस्तेमाल देश के किसानों के हित में किया गया। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने कृषि बिल पास कराकर किसानों को सौगात दिया, क्योंकि पहले देश के मंडियों में किसानों के फसल की कीमत बिचौलिए खा जाते थे। लेकिन कृषि से जुड़े तीनों बिल के पास होने और कानून बनने के बाद किसानों को अपना फसल कहीं भी बेचने की आज़ादी होगी। कहीं कोई बाध्यता नहीं है कि किसान एक राज्य से दूसरे राज्य में अपने फसलों को नहीं बेच सकते। नए कानून को लेकर हो रहे विवाद के सवाल पर सांसद अन्नपूर्णा ने कहा कि पहले मंडी व्यवस्था लागू थी, जिसमें कांग्रेस की भूमिका प्रत्यक्ष तौर पर बिचौलियों वाला रहा। अब तीनों बिल के कारण किसान मंडी से बाहर अनाजों को बेच सकते हैं। फिर मंडी में आढ़तियों के पास जाने की क्या जरूरत है? लिहाजा इसका विरोध किसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ कांग्रेस द्वारा किया जा रहा है, जो अब भी किसानों को इस मुद्दे पर गुमराह करने के प्रयास में है। किसानों को औने पौने दाम में फसल बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाथरस सहित अन्य घटनाओं पर योगी सरकार सख्त। बातचीत के क्रम में यूपी के हाथरस और आजमगढ़ समेत कई जिलों में लगातार बढ़ते गैंगरेप की घटना पर सांसद ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि निश्चित तौर पर हर घटना खेदपूर्ण है, लेकिन इन घटनाओं पर योगी सरकार भी सख्ती किए हुए है। योगी सरकार के कार्रवाई की तारीफ करते हुए सांसद अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि लापरवाही पाए जाने पर हाथरस के एसपी को सस्पेंड किया गया। सांसद ने पत्रकारों के सवाल पर कांग्रेस की राजनीति पर भड़कते हुए कहा कि संवेदना जताने का कांग्रेस के इस तरीके से पीड़ित परिवार के संवेदना पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पीड़ित परिवार को और तकलीफ हुआ होगा। राजनीति से हटकर कांग्रेस को संवेदना जतानी चाहिए। हालांकि सांसद ने रैप की घटनाओं पर समाज को अब जागरूक होने की बात करते हुए कहा कि बेटी और बहन चाहे जिनकी हो, वो जन्म देने वाली होती है। हेमंत सरकार पर सिर्फ विरोध की राजनीति करने का लगाए आरोप। विधि व्यवस्था के मुद्दे पर अन्नपूर्णा देवी ने हेमंत सरकार के कार्यकाल की खिंचाई करते हुए कहा कि लूट, हत्या और अपहरण की घटना ने हेमंत सरकार के कार्यकाल का पोल खोल दिया है। अब भी हेमंत सरकार चुप ही रहेगी और सिर्फ भाजपा का विरोध करते रहेंगे, तो बेहतर शासन कब देंगे? लिहाजा हेमंत सरकार के पास विजन नहीं है तो फिर शासन का क्या मतलब? स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के लगाए आरोपों पर सांसद ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने पहले ही संसद में घोषणा कर चुकी है कि हर राज्य को उसका अधिकार मिलेगा। जीएसटी कलेक्शन के अलावे अन्य स्रोतों से हर राज्य सरकार को अधिकार दिया जाएगा। लेकिन हेमंत सरकार सिर्फ विरोध की राजनीति करना जानती है। प्रेसवार्ता में जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, मेयर सुनील पासवान, जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, संजीत सिंह पप्पू समेत कई मौजूद थे। तो आज हमें लगता है कि इसके बाद भी कई कार्यक्रम और हैं और थोड़ी आने में विलम्ब हो गई, इसके लिए भी मुझे खेद है। हम ज्यादा कुछ न करते हुए जो सम्मान, जो स्नेह, जो आशीर्वाद आप सभी ने दिया, लोकसभा का नेतृत्व करने का आपने अवसर दिया, आज उसके लिए भी हम आपके प्रति आभारी हैं। और आने वाले दिन में भी हम ये आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम आपके बीच जो सम्मान आपने दिया है, बिल्कुल उस सम्मान का निर्वहन करते हुए आगे साथ साथ कदम से कदम मिलाकर हम सभी पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता होने के नाते पार्टी का जो भी कार्यक्रम होगा,
पार्टी का जो विचार है उस विचार को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और आज ये सौभाग्य और गौरव की बात है कि आज देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में, कि जो पार्टी का एक नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बिल्कुल वो सिर्फ नारा नहीं बल्कि एक विचार है, विचारधारा है और ये साफ दिख रहा है। और इस एक के बाद एक लगातार ऐतिहासिक निर्णय, ऐतिहासिक फैसले केंद्र सरकार के द्वारा लिया जा रहा है और उस फैसला में सम्मिलित होने का अवसर मुझे भी मिल रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। आज चाहे हम शिक्षा नीति की बात करें, चाहे कृषि नीति की बात करें, तो हम आपसे यही आग्रह करेंगे कि कार्यक्रम पार्टी की ओर से भी बन रहे हैं। कृषि नीति के बारे में भी पत्रक के माध्यम से भी आप लोगों को जानकारी मिलेगी। अभी विपक्षियों के द्वारा, विरोधियों के द्वारा आंदोलन के माध्यम से लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, चाहे शिक्षा नीति का हो या कृषि नीति हो। लेकिन हम सभी को किसानों के बीच जाकर इस बात को बताना है कि भारतीय जनता पार्टी ही किसान के हित में, मजदूर के हित में, गरीब के हित में और छात्र हित में काम कर रही है। और यही जो सरकार अभी वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार है, ये अभी किसानों का रोना रो रही है। लेकिन आप जानते होंगे कि तुरंत जब ये सरकार बनी, पिछले सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के समय जो किसानों के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के माध्यम से लोगों को लाभ दिया जाता था, ये सरकार बनते ही उस योजना को समाप्त कर दिया। महिलाओं के लिए जो 1 रुपये में 50 लाख की संपत्ति का रजिस्ट्री होता था, उस योजना को समाप्त कर दिया। तो इससे पता चलता है कि न ये किसानों का हितैषी है, न ही महिलाओं का हितैषी है और न ही राज्य की जनता का। तो इसलिए हम यही आग्रह करेंगे कि आने वाले समय में, आज भी कृषि चौपाल का कार्यक्रम है, आने वाले समय में आप सभी लोग इस कृषि बिल के बारे में बताएं। और बहुत ही अच्छी ये नीति है, ये कानून बना है, किसान इससे आत्मनिर्भर होगा, किसान स्वावलंबी होगा, किसान स्वतंत्र होगा, किसानों की आय दुगनी होगी। इस बिल में पूरी तरह से किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए ये कानून बनाया गया है। इसलिए यही आग्रह और अपील के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि जो स्नेह, जो प्यार, जो आशीर्वाद आप सभी का मिला है, हमेशा ये मिलता रहे। और मंच पे बैठे सभी सम्मानित अतिथियों से, सभी प्रमुख साथियों से हम ये आग्रह करेंगे कि जो सम्मान आप लोगों का भी मिला है, स्नेह मिला है, हमेशा से ये बरकरार रहेगा और हम सब मिलकर एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाना, ये हम सब का लक्ष्य है। और साथ मिलकर काम करेंगे, कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे। आने वाले दिन में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में बनेगी, ये पूरा विश्वास, पूरा उम्मीद के साथ बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। फिर से एक बार आदरणीय जिला अध्यक्ष जी सहित तमाम गिरिडीह के हमारे सभी सम्मानित पदाधिकारियों का, कार्यकर्ता साथियों का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए, धन्यवाद देते हुए कि आपने इतना सम्मान दिया, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमें YouTube, Facebook, Twitter और Instagram पर फॉलो करें। अन्य जानकारी के लिए हमें संपर्क करें।